अगर आप सच में कुछ सीखना चाह रहे हैं तो आप सही जगह पे हैं। आप सबों को मेरा नमस्कार। मैं आदर्श कुमार और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं माई मदर एट 66। माई मदर एट 66 ये जो पोएम है ये ऑथर अपनी माँ के बारे में लिखती है। जैसे कि इसके टाइटल से क्लियर है कि माई मदर एट 66 मतलब ये जो कविता है ये पूरे उनकी माँ के आसपास रिवॉल्व करने वाली है। तो माई मदर एट 66 की राइटर है कमला दास। तो चलिए जानते हैं कमला दास के बारे में। कमला दास का जन्म 1934 में हुआ था मालाबार में, केरला में। उनको इंडिया के सबसे फॉरमोस्ट पोएट्स में से जाना जाता है और उनका जो वर्क है वो स्पेशली जाना जाता है उसके ओरिजिनलिटी के लिए, वर्सिटैलिटी के लिए और इंडिजीनियस फ्लेवर ऑफ सोइल को अपने पोएम्स में दर्शाने के लिए। जो कमला दास हैं उनका जो पेन नेम है, मतलब वो जिस नाम से लिखती हैं वो नाम है माधवी कुट्टी। तो इनकी कुछ खास किताबें हैं और इनके खास वर्क्स हैं जिनको हम लोग जानेंगे। तो उसमें से पहला वर्क है अल्फाबेट ऑफ लस्ट। ये जो अल्फाबेट ऑफ लस्ट है इसे लिखा है माधवी कुट्टी ने। और दूसरा है पद्मावती द हैरलॉट एंड अदर स्टोरीज। ये 1992 में पब्लिश हुई थी। अगर हम एग्जाम में आता है कि कमला दास के बारे में कुछ बताइए तो हम ये बेसिक इंफॉर्मेशन उनके बारे में दे सकते हैं। और कमला दास सीरियस टॉपिक्स को फनी अंदाज में एक्सप्रेस करने के लिए जानी जाती हैं। एक सेंसिटिव वे में वो प्रेजेंट करना जानती हैं। तो ये जो माई मदर एट 66 है ये एक बहुत सीरियस टॉपिक को डिपिक्ट करता है, जो टॉपिक है एजिंग, जिससे कोई नहीं बच सकता है। तो ये जो पोएम है इसकी मेन थीम पहले क्या आ जाएगी, इसका जो मुख्य थीम होगा वो हो जाएगा एजिंग और दूसरा हो जाएगा फियर ऑफ लॉस। As in this poem, Kamala Das is feared and scared about losing her mother. तो अगर आप भी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। हम लोग इस पोएम को पूरे डिटेल में जानेंगे, लाइन बाय लाइन आपकी किताब से। तो चलिए शुरू करते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। इसमें जो पोएट हैं वो लिख रही हैं कि लास्ट फ्राइडे जब वो ड्राइव कर रही थी कोचिन के लिए तो वो अपनी मम्मी को बगल में देखती हैं। फिर कहती हैं कि डोज ओपन माउथ हर फेस एसन लाइक दैट। मतलब ये जो जब वो झपकी ले रही हैं छोटी सी तो उनका मुंह खुला हुआ है। उनका जो मुंह है वो एसन एस के तरह हो चुका है, मतलब जैसा हम लोग जानते हैं कि भस्म की तरह हो चुका है। तो ये जो एसन लाइक से दर्शा रहा है, ये सिमिली दर्शाया जा रहा है इस लाइन में। ऑफ ए कॉर्प्स एंड रियलाइज विथ पेन, और वो बिल्कुल एक लाश की तरह हो चुकी हैं। ये चीज जो कमला दास रियलाइज कर रही हैं वो बहुत दुख के साथ वो ऐसा रियलाइज कर रही हैं। दैट शी थॉट अवे एंड लुक्ड बट सून। पर ये जो थॉट अवे बट लुक्ड बट सून है ये रिपीटेशन को दर्शा रहा है। पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग मैरी चिल्ड्रन स्पीलिंग आउट ऑफ होम्स। इन लाइनों के माध्यम से कमला दास बता रही हैं कि ये जो हार्श एक्सपीरियंस हुआ उनको अपनी मम्मी को देख के, उससे वो अपना ध्यान भटकाने के लिए बाहर देखने लगती हैं। वो क्या देखती हैं बाहर? वो स्प्रिंटिंग ट्रीज को देखती हैं, स्पीलिंग आउट ऑफ चिल्ड्रंस आउट ऑफ देयर होम्स, जो बच्चे अपने घर से बाहर आ रहे हैं वो उसे देखती हैं। बट द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे। लेकिन जब एयरपोर्ट वो पहुंचती हैं तो उनकी माँ उनसे कुछ यार्ड की दूरी पे होती हैं। आई लुक्ड एट हर अगेन वैन पेल। वो अपनी माँ को दोबारा देखती हैं तो कैसी उनकी माँ दिखती हैं। वैन का मतलब होता है वीक, कमजोर लग रही हैं। पेल मतलब पीली पड़ चुकी हैं। एज लेट विंटर्स मून, यहाँ एज लेट विंटर्स मून कह के सिमली को दर्शाया जा रहा है। तो ये बता रही हैं कि उनकी माँ लेट विंटर्स मून में जैसे चांद पीला पड़ जा रहा है वैसी उनकी माँ दिख रही हैं। ये सिमली है, आप इसको नोट कर सकते हैं। एंड फेल्ट दैट ओल्ड, और उनकी जो माँ है वो बूढ़ी प्रतीत हो रही हैं। फेमिलियर एक के का मतलब होता है जैसे हम लोग हेडेक कहते हैं, तो एक मतलब यहाँ पे पेन है। फेमिलियर पेन माई चाइल्डहुड फियर, ये जो सेम दर्द है वो उनके बचपन में भी आया था उन्हें। मतलब ये जो फियर ऑफ लूजिंग और लव्ड वंस है ये कंटिन्यूअस है। बचपन में भी उन्हें ये डर था कि वो अपनों को ना खो दे और आज भी वो डर बरकरार है। बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा। लेकिन फिर भी जाते वक्त उन्होंने जो सब कुछ कहा वो बस इतना था कि आपको फिर मिलती हूँ
अम्मा, सी यू सून अम्मा, एंड आई डिड वाज स्माइल स्माइल एंड स्माइल। ये जो स्माइल स्माइल एंड स्माइल है, ये रिपीटेशन का एग्जाम्पल है, आप लोग नोट कर सकते हैं। तो आखिरी में क्या करती हैं कि वो अपनी मम्मी को देखकर जो सब कुछ करती हैं वो बस एक मुस्कान है। वो जाते टाइम इस आस में एक मुस्कान देती हैं कि वो फिर से मिलेंगी। तो धन्यवाद। अगर आप भी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम लोग इसी तरह के वीडियोज के साथ आते रहेंगे। और अपना प्यार बनाए रहिए। धन्यवाद।